मेरे व्लॉग विद मैरी की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? मेरे घर में है हलीम, और हलीम के लिए सारे लोगों ने मेरे घर खाने आना है। हलीम हमने बाजार से बनवाई है क्योंकि इतने लोगों की हलीम मैं घर में नहीं बना सकती थी। खीर मैं बना रही हूँ, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे खीर बना रही हूँ मैं। और चलिए मेरे साथ किचन में। जनाब, तो ये बन रही है हमारे हलीम के लिए खीर, हलीम न्याज की खीर। और ये मैंने बनाई है ऑलमोस्ट 2.5 गैलन दूध में। 2.5 गैलन दूध का मतलब हो गया 1 गैलन में होते हैं 3.78 लीटर। सो अराउंड 6 और 7 8.5 लीटर दूध। सो ये देखिए, अभी मैं इसमें चलाती रहूँगी चम्मच ताकि ये चिपके नहीं। हमारे यहाँ जो मिल्क होता है वो ऑलरेडी गर्म होता है, ठंडा कच्चा दूध नहीं होता जिसे कहते हैं जी। और ये होल मिल्क है, ये हल्के हल्के इसमें पकता रहेगा। और फिर मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या। ये मैंने बनाया है चावल को करके, चावल को सोख करके दूध के अंदर, और धो के अच्छी तरह से चावल को दूध के अंदर सोख किया और सोख करके इसको ग्राइंड कर लिया। और ये रहा खोपरा। तो मैं ये इसको मिक्स करूँगी जब इसमें एक खौल आ जाएगा। और इसमें डालूँगी कंडेंस मिल्क, घर में बना हुआ खोया कहते हैं वो, मैंने ड्राई मिल्क से बनाया है थोड़ा सा। सुबह बना लिया था वो मैंने, ताकि उसको ठंडा अच्छी तरह से होना था। जब ये पक जाएगी तो इसके अंदर खोया चलाऊँगी तो वो ईज़िली खोया चलाऊंगी तो वो इजीली इसके अंदर बन जाएगी। और सारी दावत की प्रिपरेशन मैं आपको आज दिखाऊंगी। शाम के टाइम पर कुर्सियाँ टेबल्स वगैरह आ जाएंगी, वो दिखाऊंगी। और घर की क्लीनिंग ऑलमोस्ट होती ही है डेली, लेकिन अभी माशाल्लाह मैं सब करके डन कर लिया है मैंने। और चलें दोबारा खीर की तरफ चलते। देखें, जी फातिमा इधर आइए, खीर बनाएंगे, जल्दी से आ जाइए। और फातिमा साहिबा जो हैं वो आ रही हैं, वो भी खीर में चम्मच चलाएंगी। मेरी कोशिश ये है कि इस खीर के अंदर सभी बच्चे मेरे घर के चम्मच चलाएं, सवाब हासिल करें। अभी मेहदी साहब भी आएंगे। लास्ट ईयर जो है मुझे याद है मेहदी ने खीर बनाई थी। और बस मैं मेहदी को बुला रही हूँ। फातिमा जल्दी से आ जाओ, फिर भाई नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग। फातिमा साहिबा की मॉर्निंग हुई है क्योंकि रात को फातिमा साहिबा उठ गई थी और उसके बाद वो दोबारा सो गई थी। भाई को बुला के लाओ। काजिम भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम काजिम। और काजिम भाई जो हैं वो खीर में चम्मच चला रहे हैं। इस खीर को सारे बहन भाई मिलके बनाएंगे। भाई आ गए मेहदी। अस्सलाम वालेकुम। और अब ये जो है वो इसको हलीम कह रही हूँ, खीर को चलाएंगे। और मैं इसके अंदर चावल और चीनी डालती हूँ। पहले चावल डाल के पकाएंगे और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क एंड देन चीनी। हमारी रेडी हो गई है और मैंने डिशेस में निकाल के रखी है। अभी 2 डिशेस और निकालूंगी मैं। इस तरह छोटी में रखी है ताकि ये फ्रिज में रखी रहे। जैसे जैसे कंटेनर्स ख़त्म होते जाएं वैसे ही मैं और मंगाती चली जाऊं। और बड़ी में निकालती तो फिर सारी की सारी एक साथ मुझे बाहर रखना पड़ता, और मैं और भी बनाती हूं। और ये देखिए फ्रिज में चली गई खीर। 4 नीचे वाले जो हैं वो रेगुलर हैं, 3 नीचे वाले, और ऊपर वाला जो है वो डाइट है, स्टीविया वाली खीर है। तो ये सारा कुछ तो रेडी हो गया है फ्रिज के अंदर। और हम फ्रिज जो है स्कूल खुलने वाले हैं तो बुलेटिन बोर्ड बनना शुरू हो गया है। फातिमा की सप्लाई लिस्ट आ गई है और चीज़ें लगना शुरू हो गई हैं फातिमा की, तो बुलेटिन बोर्ड स्टार्ट हो गया है। और चले मैं चलती हूँ दूसरी चीज़ों की तरफ। यहाँ बाहर की तरफ आते हैं तो ये देखिए हमारी कुर्सियाँ रेंट पे देने वाली आ गई हैं आंटी। बाबा से इनकी बात हो गई थी। और स्प्रिंकलर चल रहा है यहाँ पर, तो मैं तो बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन हमारी सारी कुर्सियाँ और मेज़ें जो हैं वो ये लेकर आई है। और अब ये जाके पीछे रखेगी ताकि कल सुबह हम इसकी सेटिंग कर सकें। यहाँ देखी जाए तो ये मैंने सारे मसालों के लिए निकाले हैं 2 बॉक्स। ये वाला तो कवर्ड है और ये वाला इस तरह है। ये सारा मैंने मसालों के लिए निकाला है। इस कमरे की टेबल पे अभी काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है, मेरी किताबें भी फैली हुई है, सारा सामान फैला हुआ है। बिकॉज़ इसको जो है वो रात को नमाज के बाद ये जानमाज़ी भी यहाँ से हटा दूँगी और ये सारी चीज़ें सेटअप कर दूँगी सुबह पे जाने से पहले। और इंशाल्लाह जब मैं कल वापस आऊँगी
तो थोड़ी बहुत सफाई जो आगे पीछे की चीज़ें हैं वो हम उस वक्त कर लेंगे। और इन लोगों ने लाइट जलाओ बेटा, लाइट लगाओ। ये देखिए वो लड़की चेयर्स रखने के जाइए पीछे। मेहदी, इन लोगों को ऊपर बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है और ये हमने सीढ़ियों पे लाइट लगाई हुई है छोटी सी, ये जलती है तो इधर भी थोड़ी बहुत रोशनी हो ही जाती है। स्प्लंकलर की वजह से ये कुर्सियाँ लाने में इस बेचारी को परेशानी हो रही है। और हम चलें पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये यहाँ पर आ गई हैं, मच्छर वो बंद कर दिया मैंने। कुर्सियाँ यहाँ पर आ गई हैं और ये बस कल यहाँ पे सेटअप हो जाएगी लाइट लग के। वैसे लाइट की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो तुम ये वाली लगाओगे, ये वाली क्यों नहीं पड़ेगी भाई यहाँ पर? नहीं, इधर तो पड़ेगी। ट्रैम्पलीन पे भी एक लाइट लगनी ज़रूरी होगी ना। लाइट कल लगेंगी, आज बारिश हो गई और मच्छर काफ़ी सारे हैं इस वक्त यहाँ पे। कल सुबह में जो है वो मच्छरों की दवा भी डलनी है। चले हम अंदर। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बाबा ने सारी कटिंग करनी थी और स्प्रे किया है मच्छरों के लिए, मॉस्किटो का, और बाबा ने लगानी है लाइट। देखो शायद खालू जाने बाहर। अच्छा बेल बजी थी। और ये देखें मेहदी काजिम लगा रहे हैं कुर्सियाँ, ये टेबल्स और कुर्सियाँ। ये ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी है ना? बहुत बुरी लग रही है। और ये ट्रैम्पलीन हो गया है हमारा क्लीन। अभी बाबा ने अपनी लगानी है लाइटिंग और मेहदी काजिम की बाबा ने जिम्मेदारी लगाई है कि सारी कुर्सियाँ खोलेंगे और कपड़े से साफ़ करेंगे। और काजिम साहब भी बाहर निकल गए कुर्सियाँ साफ़ करने के लिए। फातिमा भी बाबा के साथ काम करवा रही हैं और मैं जा रही हूँ अंदर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने तकरीबन सारा कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी बची हैं जो कि मैंने करनी है। क्योंकि अंदर ये सोडा वगैरह लाए थे, ब्रश नीचे से लेकर आए थे, ये सब मैंने इनकी जगहों पे पहुंचाना है। ये सोडे जो हैं ये भी अभी मैंने इनको रखना है। तो चलें मैं अपनी चीज़ें समेटती हूँ। टैंक मैंने भर के बना दिया है ताकि अभी दानिश ने आना है और बाबा और फातिमा, ये तीनों पीते हैं टैंक। दानिश भी पिएगा, दानिश के लिए बनाया है मैंने। तो टैंक मैंने जग भर के बनाया और इसको अब हम, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है, तो हम टैंक जो है वो रखेंगे वहाँ पर। और मैं निकालती हूँ बर्तन। ये देखिए सारी चीज़ें डन हो गई हैं। दानिश भाई चले गए हैं घर पे बाबा के साथ हेल्प करा के। और इन लोगों ने लगाई हैं इस तरह से कुर्सियाँ। कुछ कुर्सियाँ हमने रिज़र्व में रखी हैं। एक लाइट इस तरह खाने के लिए लगाई है, एक लाइट इधर खाने पे लगाई है। यहाँ पे लाइट हमारी ऑलरेडी लगी हुई है। एक लाइट यहाँ पे नमान ने फिक्स की है। और मेरा ख्याल है ट्रम्पलीन के पास कोई लाइट नहीं लगी है। अच्छा ये जो हम लोगों ने लगाए मच्छरों के लिए, वैसे तो स्प्रे किया है और इस वक्त कोई मच्छर नहीं है, लेकिन लेट्स सी शाम में क्या। तो ट्रम्पलीन पे कोई लाइट नहीं है? अच्छा वो उस तरफ से लगी हुई पीछे, जब रात को जलेगी तो आपको पता चलेगा। इसी तरह ये खाने का इंतज़ाम किया है यहाँ पर। वहाँ पे फातिमा की गाड़ी और हमारी बारबेक्यू की मशीन। ये कब जाएगी सीढ़ी अंदर? और मैं लेके चलती हूँ ये ग्लासेस अंदर और इस पे बिछने हैं कपड़े। शाम के 6 बज रहे हैं और काजिम साहब को आवाज़ें दी जा रही हैं कि वो शावर ले लें। और अब हम फट से रेडी होते हैं। और ऐसी कोई भी दावत घर में होती है तो मुझे मेरे अब्बू बड़े याद आते हैं। वो मुझे हमेशा कहा करते थे, बेटा अपना दस्तरखान बड़ा रखना हो, तुम्हारा दस्तरखान बड़ा वसी है, इसे और वसी करो। और बड़ी दुआएं मुझे दिया करते थे। और माँ बाप जो हैं वो कभी भी नहीं ज़िंदगी से हटते। जिस तरह अम्मी हैं उसी तरह हमारे वालिद की भी बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। और मेरे अब्बू को अल्लाह ताला जन्नत जन्नत में आला मकाम दे और बहुत बहुत आला मकाम दे। और उनको शायद मेरी अपनी एक लॉजिक है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपको अपने किसी मुर्दा रिश्तेदार, माँ बाप या किसी अजीज़ को याद करना हो और आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो भी आपको याद करते हो या आपकी जो दिल की बात है वो उन तक पहुँचे, तो एक तरीका है खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही कहकर
और या कोई छोटी सी सूरत पढ़कर इस तरह कह दें कि अल्लाह ताला इसका सवाब मेरे उस शख्स को पहुँचाए, मेरे मरूमीन को पहुँचाए। और जब ये पहुँचाए तो एक फ़रिश्ता जाता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था कि एक फ़रिश्ता जाता है और उस शख्स को जाके बताता है कि इस शख्स ने तुम्हारे लिए ये पढ़ा, कुरान की आयत पढ़ी है, ये चीज़ पढ़ा और सवाब तुम्हें तक पहुँचाया। तो वो उसका पैगाम दरअसल होता है। तो जो वो पैगाम फ़रिश्ता लेकर जाता है ना, तो तब हमारे महरूमीन को पता चलता है कि हम उनको याद करते हैं। और आप हैरान होंगे, जब से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, शायद कोई ऐसा दिन अब तक तो मेरी ज़िंदगी में नहीं गुजरा कि सुबह उठ के मैंने सबसे पहले पढ़ के अपने वालिद के लिए कोई पैगाम ना भेजा हो। और मैं अपने अब्बू को हमेशा याद करती हूँ। मैं क्या, उनकी सारी बेटियाँ उनसे बहुत प्यार करती हैं और उनको हमेशा याद रखती हूँ। और इस टाइप की कोई महफिल होती है तो बेतहाशा याद करती हूँ। कभी कभी मैं अपने अब्बू से कहा करती थी, वो कोट पैंट पहना करते, मैं कहती अब्बू कौन पिकनिक प्लेसेस पे या इस तरह की तकरीब में कोट पहन के आता है? भाई हम पहन के आते हैं। तो वो जब ये कहते थे ना कि हम पहन के आते हैं, आज उनकी कुर्सी, उनकी जगह हमेशा खाली ही रहती है। मेरे कमरे में किचन में एसी लगा हुआ था। अब्बू ने ये वाला घर नहीं देखा, पुराने घर में किचन में एसी लगा था और एसी के सामने जो कुर्सी होती थी वो हमेशा हमारे अब्बू की कुर्सी हुआ करती थी जब खाना लगता था। अब्बू के इंतकाल के बाद काफ़ी दिन तक क्या कोशिश की कि उस कुर्सी पे कोई ना बैठे और हम अपने वालिद का उसी तरह से एहतराम करें, उसी इंतज़ार करें। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई, औलादें हैं, दिमाग का सिर्फ खलल है कह लें, कि हमें ऐसा लगता था कि अब्बू हैं, बात कर रहे हैं। और फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई इस घर में। यहाँ भी बहुत सी महफिलें हुई, तकरीबें हुई, मुझे ऐसा लगता था मेरे अब्बू आए हैं देखने के लिए, और मुझे अभी भी लगता है। और मैं अपने अब्बू को पढ़ के, आप लोग भी मेरे अब्बू के लिए दुआ किया कीजिए, जो ये व्लॉग देख रहा है, कि अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में और आला मकाम अता फरमाए, और आला मकाम अता फरमाए। एक बेटी, मैं हूँ या कोई भी बेटी हो, वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वालिद के लिए सिर्फ यही दुआ कर सकती है कि अल्लाह ताला उनको अपने अच्छे बंदों में जो तूने उठाया है उन्हीं मकाम पे रख और आला मकाम पे ले जाए। मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे कि मेरे मरने के बाद ऐसा ना करना कि देगें चढ़वाओ, कुरान की महफिलें लगवाओ, खाने पकवाओ लोगों में। बेटा जो मुझे देना है, जो खिलाना है, जो कुछ करना है मेरी ज़िंदगी में, मेरे लिए कर दो। और ऐसा ही हुआ। हमने अपने वालिद की बड़ी खिदमत की, मैंने, हम बहनों ने बड़ी खिदमत की, हमने अपने वालिद की, हमारी वालदा ने। लेकिन शायद कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो हम ना कर सकते हो, और कोई चीज़ ऐसी भी तो हो सकती है ना कि हम दिखाना चाहते हैं और हम ना दिखा सकते हो। कभी कभी बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि अब्बू आएँ, बैठें, जगहों पे देखें और खुश हों, लेकिन शायद वो जहाँ पर हैं बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं, और हमें देख रहे हैं, हमारे लिए दुआएं भी कर रहे हैं। और उन्हीं की दुआएं हैं जो हम इस जगह खड़े हैं, उन्हीं का दिया हुआ है, हमें पाला पोसा सब कुछ दिया उन्हीं लोगों का है। माँ बाप ही करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने में, घर बनाने में। जिस तरह मैं कहती हूँ कि मेरी बहनों का घर आप देखें तो उसमें हमारी अम्मी की तरबियत है। हमारे घर में पाकिस्तान में जब हम थे या यहाँ आ गए थे, छोटी सी छोटी चीज़, हमारी अम्मी को बर्तनों का बहुत शौक़ था। और हैरान कुन बात है कि मार्केट में, जबकि मैं बहुत छोटे थे जब वहाँ हम थे, कोई नया बर्तन ऐसा नहीं होता था जो हमारे घर में ना हो। एक दुकान बनी हुई थी इसमें मार्केट में, और वो मार्केट वाला हम जाते थे तो अम्मी खुद ही कह देता था ये चीज़ नई आई है। तो हर तरह का बर्तन हमारे घर में हुआ करता था, और यही चीज़ें अम्मी से सीखी हमने कि हमारे घर में हर तरह की चीज़ होती है। तो अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को, अम्मी हैं, उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए, और मेरे अब्बू को जन्नत में आला मकाम दे। हमारे मरूमीन, अल्लाह मियाँ उन सबको, हमारे बहन भाइयों को तरक्की दे। और अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारी हलीम की प्रिपरेशन अच्छी लगी हो, मेरे बच्चों का, दानिश का, बाबा का, सब कुछ, ये मैनेजमेंट उन्हीं लोगों की है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।